नमस्कार, जागरण बिजनेस के शो मार्केट में आज में आपका स्वागत है। इस क्लोजिंग शो में हम बात करेंगे मार्केट में आज दिन भर क्या हुआ, किन शेयरों में एक्शन देखने को मिला और अब सोमवार के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। इस शो में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया चंद्रशेखर जी, धन्यवाद बहुत। हिमांशु जी, आज सप्ताह का आखिरी कारोबारी सत्र था और मार्केट ने क्लोजिंग काफी पॉजिटिव दी है। निफ्टी 24,200 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा, वहीं बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ऐसे में मंडे को लेकर मार्केट को लेकर आपकी क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, क्लियरली हमने देखा कि 2 दिन पहले जिस तरह बाजारों में एक एकाएक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया था, उसके बाद पिछले कल और आज वीकली क्लोजिंग के बेसिस पर फ्राइडे के सेशन में जिस तरह से बाजारों में लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिली, हमारा ऐसा मानना है कि बाजार में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए नजर आ रही है। और इंडियन मार्केट्स, खासतौर पे अगर भारतीय बाजारों की बात करें, जो कि पिछले लगभग काफी समय से अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि बाय ऑन डिप्स, यानी कि किसी भी गिरावट पे खरीदारी की अप्रोच ही मंडे के लिए और अगले हफ्ते के लिए हम यहाँ पर अप्रोच करके चलेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली, अगले हफ्ते से फुल फ्लेज्ड अर्निंग सीजन, यानी कि पहली तिमाही के रिजल्ट्स का सीजन शुरू होगा। तो बहुत सारे स्टॉक्स अपनी अर्निंग्स पर भी रिएक्ट करेंगे। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि सेटअप पॉजिटिव है और यहाँ पर खरीदारी का ही हम व्यू बनाकर अगले हफ्ते में बाजार को अप्रोच करेंगे। हिमांशु, निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों के लिए क्या लेवल अहम होंगे सोमवार के सत्र के लिए? देखिए, आज हमने एक बड़ा गैप के साथ बाजार में शुरुआत करी। बाजार लगभग एक अच्छे खासे 100-150 पॉइंट की गैप के साथ खुला और ड्यूरिंग द डे ये जो तेजी थी, ये जो स्ट्रेंथ थी, ये टिकती हुई नजर आई, जो कि बताती है अपने आप में ही कि बाजार में किसी तरह की फ्राइडे होने के बावजूद भी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होने के बावजूद भी, यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे वो कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशंस को कैरी करके गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार के लिए 24,150, 24,100 एक पहला इंपॉर्टेंट पड़ाव है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके देखे जा सकते हैं। अपसाइड में 24,300, 24,350 एक छोटा माइनर हर्डल है, जहां पर शायद एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और क्योंकि जो एक बाजार बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, वहीं पर एक गैप था। तो मुझे लगता है 24,000 से 24,300 का एक दायरा मंडे के लिए अप्रोच किया जा सकता है, जहां पर लोअर एंड पर हम खरीदारी करके चलें की सलाह देंगे। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, डिसाइसिवली आज लगभग 58,000 के आसपास, 58,000 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी बैंक का वीकली क्लोज आता हुआ नजर आया। स्पेशली ड्यूरिंग द डे बैंक्स की तरफ से एक बड़ी तेजी भी बनते ही नजर आई। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 57,800, 57,750 के आसपास इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की जा सकती है। इसके नीचे अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 57,500, 57,600 के बैंड में है। तो मुझे लगता है इन दोनों लेवल्स पर अगर कोई डिप मिलता है मंडे के सेशन में, तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। अपसाइड में 58,400, 58,500 तक का पहला एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि मंडे के सेशन में टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर बाजार 58,500 के ऊपर, चंद्रशेखर जी, यहाँ पर बंद होने में नजर आते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा बुल्स का। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द निफ्टी बैंक 60,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हिमांशु जी, आपने बैंक निफ्टी की बात की। बैंक निफ्टी ने 58,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन आज बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है वो पीएसयू बैंक्स का रहा है। सरकारी बैंकों में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% तक 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इस पॉकेट में आपका कोई पसंदीदा शेयर्स जहां आप खरीदारी की राय देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो अ, बाजार में स्ट्रेंथ देखने को मिली पीएसयू बैंक में, वो इंडियन बैंक के शानदार जो अपडेट्स आए, जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद एक तेजी बनते हुए नजर आई। इनफैक्ट 10% की तेजी इंडियन बैंक के काउंटर में आज के सेशन में नजर आई है। बहुत ही शानदार नंबर्स, जहां पर मुनाफा, एनआई दोनों बढ़ते हुए नजर आए। एनपीए में गिरावट देखने को मिली। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक मंडे के सेशन में भी हमको जरूर नजर में ध्यान में रखना चाहिए। 870, 873 रुपए के आसपास स्टॉक में क्लोज देखने को मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 850 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। और आने वाले 2 से 3 दिनों के लिहाज से 930, 950 तक के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। सिमिलरली जम्मू कश्मीर बैंक, इसमें भी आज हमने आज के सेशन में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा। ये स्टॉक भी लगभग 12-13% की तेजी के साथ बंद हुआ।
एक बहुत लंबे समय से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ था, जिसका आज एक फॉलो थ्रू बना और यहाँ पर 190 रुपए के ऊपर का बंद आता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 185 186 के आसपास कोई डिप मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है। 178 के स्टॉप लॉस के साथ 200 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स जम्मू कश्मीर बैंक में भी देते हुए नजर आ सकते हैं। और चंद्रशेखर जी, पीएसयू बैंक में छोटे जो बैंक्स हैं, जो छोटे मझोले बैंक हैं, उनके चार्ट फॉर्मेशन रिलेटिवली ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। तो वहां हमारा ऐसा मानना है कि शायद आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल सकता है। हिमांशु जी, आज के कारोबारी सत्र में एफएमसीजी को छोड़कर सभी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली, हरे निशान के साथ बंद हुए। एफएमसीजी फ्लैट बंद रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ वो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। निफ्टी रियलिटी शेयरों में हम लगातार पिछले कई सेशन से तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। सो इस काउंटर पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ओबेरॉय रियलिटी और लोड़ा के अलावा और कोई ऐसा स्टॉक है जहां आप चाहेंगे कि मंडे के सेशन में बेट लगाई जाए? जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, कल इनफैक्ट कल के शो में भी हमने निफ्टी रियल्टी का काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया था। मेरी तरफ से 3 रिकमेंडेशंस यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। और मंडे के सेशन के लिए भी मेरी तरफ से जो खरीदारी की राय रहेगी वो फिनिक्स लिमिटेड एक स्टॉक है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। वीकली क्लोज यहाँ पर लगभग ऑल टाइम हाइस के आसपास बंद हुआ है। काफी अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। 2140 से 145 के आसपास स्टॉक में आज वीकली क्लोज देखने को मिला। तो मुझे लगता है यहाँ पर 2100 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 2220 2250 तक के टारगेट्स फिनिक्स लिमिटेड में मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु जी, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आईटी शेयर्स की। टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद आईटी शेयर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और मॉर्निंग में जब मार्केट खुला था तो आईटी इंडेक्स करीब 3% तक चढ़ गया था। 3% तक चढ़ गया था। टीसीएस ने भी 3% से ज़्यादा की तेजी दिखाई। इन्फोसिस और अदर काउंटर्स पे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो आईटी शेयर्स काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से पेन में है। सो अब यहाँ से आपको क्या लगता है? अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, टीसीएस ने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं, अब इन्फोसिस और अन्य कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो टेक्निकली अब आईटी इंडेक्स और आईटी शेयरों का स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ पॉकेट्स में काफी अच्छी वैल्यू बाइंग भी देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा डिस्कशन है कि क्या आईटी की री रेटिंग अभी हाल में देखने को मिलेगी या नहीं। क्या आईटी स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस काफी समय तक रह सकती है, ये भी समय ही बताएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर टाइम टू टाइम खरीदारी जरूर देखने को मिल सकती है। अ, कुछ पॉकेट्स की जहां पर बात की जाए, जैसा कि आपने भी बताया कि टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद आज आईटी स्पेस एक गैप के साथ खुला। ड्यूरिंग द डे भी यहाँ पर फॉलो थ्रू देखने को मिला। मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर शायद जल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है और वहां पर एटलीस्ट ट्रेडिंग बेट्स देखने को हमको मिल सकती हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स, मुझे लगता है कि एक पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद एक काफी शानदार वी शेप रिकवरी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। मुझे लगता है परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी की जा सकती है। 5,000 के आसपास ये स्टॉक वीकली को क्लोजिंग देखने को मिली। 4,850 4,900 काफी इंपॉर्टेंट अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पर इसमें खरीदारी की जा सकती है। और पोजिशनली 5400 से 5500 तक का टारगेट्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर एल एन टी माइंड ट्री एलटीएम भी हमने देखा कि इस बड़ी सेल ऑफ के बावजूद भी अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स को होल्ड करने में कामयाब रहा। 3,500 3,600 को लेवल्स को होल्ड करा और आज के सेशन में एक अच्छी लगभग 5% तक की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई गिरावट पे अगर इस स्टॉक में मिलती है आने वाले कुछ दिनों में 3,900 3,920 के आसपास, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से अट्रैक्टिव बन सकता है। स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह है और 4,300 4,400 तक के टारगेट्स एल एन टी माइंड ट्री में भी देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु जी, मंडे के सेशन के लिए आपका स्टॉक आइडिया, कोई ट्रेडिंग पे, क्योंकि आज दिन भर आपने मार्केट ट्रैक किया, तो मंडे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल। तो पहला जो रिकमेंडेशन है वो वायदा कारोबार से रिकमेंडेशन रहेगा। पेटीएम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक इस काउंटर में देखने को मिला। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि न्यू एज कंपनीज एक जरूर आपके रडार पर रहनी चाहिए। यहाँ पर बहुत खास ही एक अच्छी खासी खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है और पेटीएम ने आज काफी शानदार रिकवरी दी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले हफ्ते के लिए भी एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार है।
पेटीएम में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1290 रुपये, 1295 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1400 1420 रुपये तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 दिनों में पेटीएम में देखने को मिल सकते हैं। और कैश सेगमेंट से जो एक खरीदारी की सलाह रहेगी वो रहेगी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी कि टीएमबी में। ये स्टॉक भी आज लाइफ टाइम हाई पर वीकली बेसिस पर बंद होते में कामयाब रहा। एक काफी अच्छी कंसोलिडेशन का साइडवेज ब्रेकआउट यहाँ पर आज बनता हुआ नजर आया है। पिछले काफी हफ्तों से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, 780 800 रुपए के आसपास। आज वीकली बेसिस पे स्टॉक में इससे ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 840 850 रुपए तक के दो लक्ष्य के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी कि टीएमबी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और 778 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर ये तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। हिमांशु जी, आपका डिस्क्लोजर। जी, हमने जिन भी तमाम शेयरों में और इंडेक्स में बात की, हमारे सभी काफी क्लाइंट्स हैं। उन क्लाइंट्स की किसी भी समय पर इन सभी स्टॉक्स में या किसी स्टॉक में पोजीशंस हो सकती हैं। मेरा इन किसी इस जिस हमने स्टॉक्स के बारे में चर्चा की, फिलहाल कोई निजी निवेश नहीं है। शेयर मार्केट में ट्रेड करना एक जोखिम भरा काम है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करें और गारंटेड रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। धन्यवाद। चलिए हिमांशु जी, थैंक यू सो मच जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, इस मार्केट पर अपना नज़रिया रखा और स्टॉक रिकमेंडेशंस दी। उम्मीद करते हैं मंडे मार्केट के लिए फिर मंगलमय हो। थैंक यू।